जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर 23 नहीं देख रखा है तो जाके प्ले लिस्ट सेक्शन पे देख सकते हैं। आते हैं बच्चों डायरेक्टली हम लोग अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? ये बच्चों कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। इस तरीके के प्रश्न में बच्चों पहले देखते हैं हम लोग संबंधित संख्या क्या है। तो 42 से 31 के बीच में रिलेशन क्या देख रखे हैं बच्चों? अगर आप देखेंगे 32 से 31 को माइनस करोगे तो आपका गैप दोनों का कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। वैसे बच्चों इनमें से हम लोग चेक करते हैं क्या किसी में 11 गैप आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो सही उसका बच्चों आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से चेक करेंगे। आप देखिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को जब बच्चों आप चेक करोगे तो 97 से अगर आप 86 को माइनस करो, 97 से 86 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। कहने का अर्थ है बच्चों पहले का जिससे रिलेशन वैसे ऑप्शन नंबर ए में ही रिलेशन दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपका लुप्त संख्या से है। ये क्या कह रखा है? ये कह रखा है दी गई श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखते हैं संख्या कैसे चल रही है बच्चों। 10 से 18 के बीच में जाने पे गैप कितना आ रहा है बच्चों? तो +8 का हो रहा है ना। उसके आगे जाओगे आप 18 से 28 में +10 का, और 28 से 40 के बीच में जाओगे आप बच्चों तो +12 का, 40 से 54 के बीच में जाओगे तो +14 का, 54 से 70 के बीच में जाओगे बच्चों +16 का गैप आ रहा है। तो मतलब कह सकते हैं जो श्रृंखला चल रही है बच्चों, इवन नंबर का श्रृंखला चल रही है पढ़ते हुए क्रम में। 8 से 10 जा रहा है, 10 से 12 जा रहा है, 12 से 14 जा रहा है, 14 से 16, 16 से क्या जाएगा अगली संख्या? 18। आप 70 में 18 जोड़ो, 70 में जब 18 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। 88 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 88 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी ही सही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? ये संबंधित सबसे बच्चों प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आमतौर पर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसमें आप जो संबंधित शब्द है उसको निकालना जरूर सीख लीजिए। अब देखिए संबंध और मतलब सप्ताह और दिन के बीच में बच्चों क्या संबंध है? सप्ताह और दिन के बीच में क्या संबंध है बच्चों? आपको पता होगा कि सप्ताह के अंतर्गत दिन आता है ना। दिन से सप्ताह का निर्माण होता है। अगर हम निर्माण के आधार पर ही मान ले बच्चों तो सप्ताह, दिन से सप्ताह का निर्माण होता है। वैसे इनमें दिए गए ऑप्शन में से बच्चों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे दीवार का निर्माण हो सकता है? दीवार का निर्माण ईंट से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। खिड़की से दीवार का निर्माण तो होता नहीं बच्चों। घर के अंतर्गत दीवार आती है ना, और कमरा के अंतर्गत दीवार आती है। इसमें बताना है दीवार के अंतर्गत क्या हो सकता है, फिर उसका निर्माण क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ये क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है नीचे दिए गए शब्दों को आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, और बच्चों वो अवरोही क्रम में करना है। इससे पहले हम लोग आरोही के क्रम में करते थे अगर सार्थक शब्द को व्यवस्थित करते थे, इसमें आपको अवरोही क्रम में करना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों? अब देखते हैं अवरोही क्रम में किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं बच्चों। ऑप्शंस क्या है? मेजर है, कप्तान है, कर्नल है, और ब्रिगेडियर है, और लेफ्टिनेंट जनरल है। तो इसमें सबसे पहले हम किसको रखेंगे बच्चों? लेफ्टिनेंट जनरल को। उसके बाद किसको रखेंगे? ब्रिगेडियर को। ब्रिगेडियर के बाद अगला नंबर किसका है बच्चों? अगला नंबर कर्नल को रख सकते हैं, रखेंगे। तो कर्नल के बाद क्या होगा? कर्नल के बाद बच्चों मेजर आएगा। मेजर क्या है? 1 है। और उसके बाद कप्तान आएगा, कप्तान 2 पे है। तो इस बच्चों ऐसा अनुपात आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? 5 4 3 1 2 आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या दे रखा है? नीचे दिए गए प्रश्न में आपको सही वेन आरेख ज्ञात करना है। वेन आरेख ज्ञात करना बच्चों आमतौर पे आपको आ गया होगा, क्योंकि हमने इससे पहले 23 वीडियोस में हर प्रश्न में वेन आरेख का जिक्र किया है। अब देखिए बच्चों वकील, डॉक्टर और महिला आपस में किस प्रकार संबंध है? डॉक्टर, वकील और महिला का बच्चों इनमें से आपस में किस प्रकार का संबंध है? देखो बच्चों एक वकील महिला हो सकती है। महिला के लिए एक डायग्राम खींच लेते हैं। अब बच्चों इसमें एक जो महिला है वो वकील हो सकती है, महिला से हम वकील को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही डॉक्टर भी बच्चों महिला हो सकती है, तो महिला से हम लोग डॉक्टर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही होगी बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है इसमें
कि दी गई पैटर्न में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। आमतौर पे बच्चों इस तरीके का प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें रीजनिंग आती होगी। अब देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है बच्चों। हम अगर इसको डायरेक्टली एक को पकड़ के चलें और दूसरे में पकड़ के चलें तो पहले से दूसरे का बीच कितना हो रहा है, मल्टीपल 2 का हो रहा है बच्चों। अब ऐसे ही नीचे से 24 से 48 के बीच देख रहे हो, इसमें भी मल्टीपल 2 हो रहा है, और 16 से 32 के बीच में इसमें भी मल्टीपल 2 हो रहा है ना बच्चों। अब देख लेते हैं क्या हम लोग, अब देखते हैं बच्चों दूसरे के लिए क्या ये सेटिस्फाई ये मेथड कर रहा है। दूसरे में देखते हैं, देखिए ये लुप्त दे रखा है तो पहले देखने की कोई बात नहीं होती। दूसरा देखते हैं, 48 का मल्टीपल आप 2 से करोगे तो 96 आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों। तो कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल चल रहा है। ऐसे ही 32 का मल्टीपल आप 2 से करोगे तो 64 आ जाएगा। तो एज इट इज़ बच्चों हम लोग 26 का भी मल्टीपल 2 में कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा उत्तर है। 26 का मल्टीपल जब आप 2 में करोगे बच्चों तो कितना आएगा, आप करके देखो। 26 का मल्टीपल जब आप 2 में कर रहे हो तो क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, आप पाओगे 26 दूना कितना होता है बच्चों, 52 होता है। तो 52 ही इसका करेक्ट उत्तर होगा। 52 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है बच्चों कि निम्नलिखित में आपको लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। लुप्त अक्षर ज्ञात करना है बच्चों, ये देखोगे आप स्थानीय मान के हिसाब से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। डी से एच के बीच का बच्चों डिफरेंस कितना आ रहा है, डी से आप एच में जाओगे स्थानीय मान के आधार पर 4 का डिफरेंस आ रहा है। एच से एम में जाओगे बच्चों आपका 5 डिफरेंस आ रहा है, और एम से एस में जाओगे बच्चों 6 डिफरेंस आएगा ना। अब देखो 5 का आ रहा है, 6 का आ रहा है और 7 का आ रहा है, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में संख्या चल रही है। 6 के बाद अगला क्या होगा 7, और 7 के स्थानीय मतलब एस के स्थानीय मान में आप 7 जोड़ दो। एस के स्थानीय मान में बच्चों आप 7 जोड़ दो, तो जोड़ो तो कितना है, एस के बाद अगर 7 जोड़ोगे तो आप जेड आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, जेड है। आपका जेड किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में जेड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपसे इसमें क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपका रिलेशन से है, जो ब्लड से आपका प्रश्न आता है। ये कह रखा है एक्स वाई का भाई है बच्चों। हम लोग एक पॉइंट लेते हैं एक्स और एक पॉइंट लेते हैं वाई। ये एक्स है और वाई है, एक्स जो है वो वाई का भाई है। उसके बाद क्या कह रखा है बच्चों, जो वाई है वो जेड की पत्नी है। वाई जो है ये किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है। तो ये क्या हो गया बच्चों, पत्नी है किसकी, जेड की। ठीक, ये मेल नज़र आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, और वाई जो है ये फीमेल है। अब एज इट इज़ हम लोग ऊपर की तरफ एक एरो खींच के करते हैं। अगला क्या रखा है, जो डब्लू है बच्चों वो जेड का पुत्र है। डब्लू जो है बच्चों वो जेड का पुत्र है। अब उसका बच्चों पूछ रहा है जो डब्लू है वो वी की पत्नी है। डब्लू एक पॉइंट वी रखते हैं, इसकी पत्नी रखते हैं। ठीक, अब कह रखा है बच्चों कि वी का और वाई का क्या संबंध है, वी और वाई का आपस में क्या संबंध है बच्चों, वी और वाई का क्या संबंध है। देखो बच्चों इन दोनों पति पत्नी का संबंध है ना। पति का जो पुत्र होगा, जो पुत्र होगा बच्चों पति का, वो बी अब मतलब उसकी माँ ये लगेगी डब्लू ना, क्योंकि बच्चों इसका पुत्र है तो ये पत्नी है तो ये पति है, तो इसका इसमें पत्नी है तो उसका पुत्र ही लगेगा ना बच्चों, माँ लगेगी ये। और माँ का पिता होगा, माँ से जिससे शादी होगी वो पिता होगा बच्चों ना, तो वी पिता है। तो पिता का संबंध वाइफ से क्या होगा, पिता का संबंध बहू और ससुर का होगा। लेकिन इसमें बी का संबंध पूछा है, वाई से क्या है बच्चों, तो ससुर का संबंध है। ससुर आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या रखा है कि मनीषा है कोई जो पूर्व की तरफ चलना शुरू करती है। आपको डायरेक्शन तो पता होगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और दक्षिण है। कह रखा है किधर चलती है बच्चों, पूर्व की तरफ चलना शुरू कर देती है। और कितना चलती है, 30 मीटर। ठीक बच्चों, वो फिर कह रखा है अपने दाएं मुड़ जाती है। उसके बाद किधर मुड़ती है बच्चों, अपने दाएं मुड़ जाती है। दाहिना इसका इधर होगा तो ये इधर मुड़ गई। ठीक, दाएं मुड़ के वो कितना चलती है बच्चों, 50 दाएं मुड़ती है, फिर उसके बाद 50 मीटर चलती है, इसको 50 रख लेते हैं। फिर कह रखी वो फिर अपने बाएं मुड़ जाती है, उसका बाएं इधर होगा बच्चों, बाएं मुड़ के वो कितना चलती है, 40 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद कह रखा है बच्चों दाएं मुड़कर जब 40 मिनट उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ जाती है, तो उसका बायां अब की बार कहाँ होगा, ऊपर होगा। ऊपर भी कितना चलती है, 50 मीटर चलती है। अब बच्चों पूछ रखा है अपने शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर चल चुकी होगी, मतलब उसका मतलब है यहाँ से यहाँ कितनी दूर चल चुकी है बच्चों। ये 30 है,
ये टोटल डिस्टेंस चीज़ है और वो 50 गई थी 50 वापस भी आ गई, मतलब कह सकते हैं कि इधर कोई गैप नहीं है। तो ये जो है ये इसके बराबर होगा। तो ये कितना है 40, 40 और 30 कितना होता है बच्चों, 40 और 30 कुल मिला के कितना हो गया 70, 70 मीटर। 70 मीटर वो अपने बिंदु से आखिरी बिंदु, शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु तक चली है। तो 70 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17 है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या होगा। बच्चों सबसे पहले हम लोग किसका स्थान निकाल लेते हैं, सबसे पहले सुमित का स्थान निकाल लेते हैं ना। तो सुमित 7 स्थान आगे है बच्चों, तो कह सकते हैं इसका 17 है, 17 में आप 7 ऐड कर सकते हो, तभी तो उसका रवि का स्थान निकलेगा। तो 17 में 7 अगर आगे बैठा तो ऐड कर लो, 17 प्लस 7 कितना होगा बच्चों 24 हो जाएगा। इसको टोटल में से आप माइनस कर दो, टोटल कितना है 39, 39 में से 24 माइनस कर दो और एग्जैक्ट निकालने के लिए +1 कर दो, क्योंकि पीछे से नहीं बच्चों आगे से हमें इसमें पूछा रखा है शुरुआत से रवि का आगे से स्थान क्या होगा। तो 39 में से 24 को आप माइनस करो कितना आएगा 25 आपका बचेगा और +1 टोटल ऐड करोगे बच्चों 16 होगा। 16वां स्थान जो है वो रवि का शुरुआत से होगा। तो ऑप्शन नंबर 16 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।